यहाँ पे देखो, इसमें नहीं था ना हमारा, इस वाले में। सबसे पहले देखो कैसे यूज करना है, ये तो हमारे पास होगा ही होगा। हम्म। इससे, इस मेन बोर्ड से पहले देखोगे, इस मेन बोर्ड पे कहीं भी कोडिंग नहीं है। कोडिंग अगर सिर्फ दिख रहा है तो बी बैट दिख रहा है। तो ये भी अगर हम सर्च मार देंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, बी बैट का ही लाइनें निकल के आएगा। अगर ये नहीं मारना चाहते तो इसके लिए हमारे पास लेआउट है ना, लेआउट का यूज करेंगे। तो लेआउट ये क्या है, एक तरह का कनेक्टर है ना। इसका नंबर जो है हमें कहाँ डालना है, बोलो, डायग्राम के अंदर में है। डायग्राम ये हमारा क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम है ना। अब इसमें आके अगर देखोगे यहाँ पे आपके अनुसार उसमें पीने ज्यादा है ना। तो यहाँ पे पहले देखो ये कितना, 2 4 6 8 है ना। जैसे ये देखो 4 पीने हैं, और 4 पीने यहाँ पे दिखा 8, और कितना दिखा 12। इसमें भी काउंट किया है, इसमें भी काउंट किया है, इसको इन सभी चीजों को वहां पे काउंट करके दिखाया गया है ना। यहाँ पे आओ डायग्राम के अंदर, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, टोटल 14 पिने दिख रही हैं है ना। 14 पिनों में सबसे पहले कनेक्शन को आप देखो, है ना। कनेक्शन आपको दिखेगा पिन नंबर 1 2 3 4 ऐसे। ये डॉट का मीनिंग क्या होता है कि ये आपस में कनेक्टेड है ना, पहला, है ना। दूसरा अगर आप देखो तो दूसरा ये लाइन यहाँ से भी एक कनेक्शन पिन नंबर 13 पे दे रखा है ना। सेम यहाँ भी बैट दिया हुआ है, और सेम यहाँ भी बैट दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखो एक और इंफॉर्मेशन देखना है, इधर 4 पीने हो गई, और इधर कितने पीने हैं, 5 पीने हुए, है ना। 5 पिन क्या है, पॉजिटिव लाइन है ना। सेम देखो बाबू, 1 2 3 4 एंड 5। तो सर्किट का कॉन्सेप्ट कितना है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्लियर। तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, बचा कितना, रिमेनिंग इज 4, है ना। तो यहाँ पे देखो जी, तो ये हमारा क्लियर पिन हो गया, ये पिन क्लियर हो गया, ये पिन क्लियर हो गया, ये पिन क्लियर हो गया। और रिमेनिंग जो है पिन नंबर 5 6 7 8 है ना। इसको भी कनेक्शन को हमें देखना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आओ, यहाँ इससे अपने को क्या पता चला मिस्टर जाहिद, पिन नंबर 5 एंड 6 आपस में जुड़े हुए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये दोनों पिन आपस में जुड़े हुए हैं। और एक आईडी लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है मिस्टर, एनटीसी। एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ, एनसी नहीं है ना, एनटीसी लिखा हुआ है। एनटीसी इज अ रेसिस्टर, है ना। एनटीसी क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल रेसिस्टर, एनटीसी एंड पीटीसी, है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर। ये कोडिंग आप ध्यान रखो, हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे पूरा डीपली बताया गया है ना। तो ये दोनों पाथ को भी हमें देखना जरूरी है। अब देखते हैं, अब कंपोनेंट्स को चेक करना आना चाहिए। इस पाथ में हमने देखा, ये देखो पहले ये वाला, दैट इज अ आईडी। आप कह रहे थे आईडी होता है क्या, आईडी बैटरी लगाओगे, पहला इंफॉर्मेशन ये जाएगा कि बैटरी इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, है ना। अगर बैटरी प्रेजेंट होगा तभी तो चार्जिंग के लिए एक्टिव होगा, बैटरी अगर होगा ही नहीं तो क्या चार्जिंग बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। तो आईडी लाइन को पहले देख लीजिए। आईडी लाइन को देखने से आप आओ इधर में, पहले फर्स्ट यहाँ पे देखो, तो ये क्या लगा हुआ है, D2318। यहाँ डी मेंशन किया डायोड के लिए है।
और वो क्या है जी, वो हमारा जो है लोकेशन नंबर है। ध्यान दीजिए, ये देखने से पता चला कि डायोड एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव, ये सिंबल नेगेटिव का है ना। तो दैट मीन्स ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो इस लाइन में कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आएगा। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहा है दैट इज पैरेलल, है ना। तो इस लाइन का कंपोनेंट्स आपको पता है क्या जाहिद जी? जिस लाइन में बैट लाइन का कंपोनेंट्स आपको दिख रहा है कौन कौन सा है? नहीं दिख रहा है। इस लाइन पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं दिख रहा है क्या आपको? है ना, ये डायोड लगा, रेसिस्टर लगा, कैपेसिटर लगा, ये ऊपर लाइन में लगा हुआ है, ये ऊपर लाइन में लगा हुआ, ये ऊपर वाले में लगा हुआ, ये ऊपर वाले में लगा हुआ है ना। अब नेक्स्ट क्या मिलेगा अपने को? तो नेक्स्ट यहां से देखो बाबू, अब दो चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन, दो चीजें यहाँ पे मिल रही है ना। यहाँ पे देखो, इस जो है R2334 है ना। आर का मतलब क्या है जी? इतना तो समझ गए। और अब इसके बाद क्या समझना है, ये लोकेशन नंबर आपको पता चला है ना। और दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ रजिस्टर 1K। अब बताओ, आप लोग कहते हो कि भाई चेक करने में बहुत परेशानी होता है, बहुत मसला होता है ना। तो 1K दिखा दिया, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट हमने क्या करें ना, मल्टीमीटर का रेंज सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, है ना। 1K का मतलब क्या होगा जी? कितना? कितना? 1K इक्वल टू हाउ मेनी? कितना? 1000 है ना। मल्टीमीटर पे उतना ही आएगा, है ना। उतना आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा क्या है, रेसिस्टर ओके है, अदरवाइज फॉल्टी है। सिंपल यहीं पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो इस लाइन से क्या जाएगा जी? आईडी जाएगा, है ना। अब ये आईडी पे भी कुछ वोल्टेज आपको मिलेगा, है ना। ये 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे आप देखो मिस्टर, ये क्या है जी? वैट अंडर स्कोर थर्मल, यही हमारा क्या है, एनटीसी वाला लाइन है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बैटरी का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये क्या, रेसिस्टर क्या करेगा, इसकी मान्य कम होती जाए, टेम्परेचर कम होता करेगा, है ना। अब जाहिर सी बात है ना, अगर ये आईडी नहीं मिला तो कंट्रोलर क्या समझेगा कि बैटरी नहीं लगा है। तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि बैटरी चार्ज ना हो, है। अगर आईडी ओके है, दैट कंडीशन, अगर मान लो टेम्परेचर टेम्परेचर सही है, बैटरी का टेम्परेचर सही है, बट रेसिस्टर विल बी फॉल्टी, मान लो रेसिस्टर खराब हो चुका है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा शो अप करने लगेगा ना जी, है ना। तो ये क्या होगा, उस कंडीशन में भी चार्जिंग से रिलेटेड इशू आएगा। इतना तक समझ में आ गया, है ना। अब अब यहाँ पे सर्किट ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो कैसे, अब आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल, दो तरीका है। कह रहा है कि या तो बैड आईडी को सर्च कर लो, या सबको छोड़ दो, ये सिंपल बता दिया कि कहाँ पे जा रहा है, पेज नंबर 11। अब यहाँ पे वी आर नॉट कंफर्म पेज नंबर 11 पे क्या है ना। यहाँ तक तो कंफर्म नहीं हो रहा है ना, बट हमने थियरी के बेसिस पे पढ़ा है कि ये सब लाइन कहाँ पे जाता है, चार्जिंग ऐसे, है ना, चार्ज। तो क्या अभी मैं थियरी के बेस पे चल रहा हूँ, क्या 11 नंबर पेज पे हमें चार्जिंग ऐसी मिल रहा है, पावर ऐसी मिल रहा है, सीपीयू मिल रहा है, वहां पे चलने के बाद हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अब क्या करेंगे, अभी आप मेरे को बताओ कितने नंबर पेज पे हैं?
अभी हम कहाँ लिखा है? 23 पे है सर। है ना, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो पेज की संख्या दिखा रही है, टोटल पेज कितना है? 33। हाँ, उतने ही में आपका मोबाइल का पूरा चीज आ जाएगा, है ना। तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू, हम बैटरी आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। अपने को कितने पे जाना है? पेज नंबर 11। कहीं भी मत जाओ, हमें कहाँ जाना है? पेज नंबर 11। तो यहाँ से चलना है। अभी देखो पेज पे कोई भी चेंजेज नहीं है, हम एक बार यहाँ पे क्लिक किया है, कितने पे आए? 11 नंबर पे आ गए, कंफर्म। अब देखो बाबू, हमने यहाँ पे देखो यह क्या लिखा, बैड थर्मल, है ना। और देख लेते ये सिंबल जो है, इसका मतलब कहीं से कुछ आ रहा है ना। ये देख लेते हैं हम 11 नंबर पेज पे आ गए हैं कि नहीं आए हैं, इसका पता कैसे चलेगा, है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, U1101। ये क्या है? U किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आईसी को, है ना। अब हमें पता नहीं है, बोर्ड को लोकेट करेंगे, बोर्ड को यू क्या है, तो हमें फिर आना है कहाँ पे? लेआउट में आना है। पहले ध्यान रखिएगा, वहां पे यू क्या दिखाया? यू 1101 ऐसे ही दिखाया। तो इसमें हम लिखेंगे U1101, और हमें क्या करना है? सर्च करना है। आया जी, है ना। अब अभी भी हमें कंफर्म नहीं है, तो बोर्ड को छोटा कीजिए, है ना। अब पहले मिलाओ, बोर्ड का टॉप साइड है या बॉटम साइड है ना। तो यहाँ पे देखो, एक मेरे को बोर्ड में 2 बड़ी आईसी दिखा, इससे अपने को पता सीपीयू प्लस ईएमएमसी होगा। उसके जस्ट बाजू की आईसी ये दिख रही है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला मेन बोर्ड पे आओगे। अब देखो सीपीयू यहाँ पे दिखा, और ये बता रहा था कि सीपीयू के जस्ट बाजू में ये आईसी लगा, चार्जिंग आईसी है, कंफर्म होंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बीपीएच कॉइल लगा हुआ है ना। तो हम फिर आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे लेआउट में। बीपीएच कॉइल आपको दिख रहा है राजेश जी, कहाँ पे? ये नहीं, वहां पे कोडिंग दिया हुआ है, U1101 वो आईसी है। बीपीएच कॉइल की बात कर रहा हूँ, हैं? L1101। हाँ जी, हाँ जी, कंफर्म ना। हमें पता है कि भाई इसके पास में एक कॉइल होता है, मान लो कंफर्म नहीं हो, L1101 कौन सा कॉइल है? बीपीएच है, इतना तो जानते हो ना। अब हम क्या करेंगे, एल डायग्राम में आओ, आंख बंद करके, और क्या लिखो इसमें? एल 1101। क्या पता कर रहे हैं? बीपीएच। अगर बीपीएच लिखा हुआ आ रहा है तो 110% चार्जिंग ही होगा। तो हम एक बार कंफर्म कर लेते, कहीं हाईलाइटेड हुआ? हुआ, यहाँ पे देखो बाबू, क्लियर है ना। ये हमारा कौन सा कॉइल है? बीपीएच। कैसे पता चलेगा? आगे आके पता चलेगा, है मेरे भाई, माशाल्लाह, है ना। तो बीपीएच यहाँ पे अपने को दिखा, 100% हमारा ये कौन सा कॉइल हो गया? बीपीएच का। और आईसी कौन सी हो गई? चार्ज। ठीक है। अब चार्जिंग आईसी का कुछ आउटपुट पिन होता है ना जी, बी बैट भी तो निकालता है, निकल गया जी, है ना। ये दोनों क्या है? एक आउटपुट है, दोनों क्या है जी? आउटपुट है ना। तो हमें क्या करना है? इनपुट देख लेना है, किस नाम से आएगा जी? किसका? ये क्या है? बी बैट के नाम से। अभी मैंने दिखाया कि बीपीएच और बी बैट आउटपुट निकल रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ चार्जर मोड की, तो यहाँ बी बस आना चाहिए, है ना, क्लियर। तो इसके थ्रू भी इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब देखो हमारे पास बोर्ड है, तुम चार्जर लगाओगे या बैटरी लगाओगे? ये L1101 पे आप बीपीएच वोल्टेज चेक करोगे,
है ना। बीपीएच अगर बन गया तो इसका मतलब आपका चार्जिंग ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। अब बी बैट, यहाँ डायग्राम पे आओ, देखो डायग्राम पे आओ। डायग्राम पे हमारा क्या था, हमने सर्च क्या मारा था, ये क्वाइल मारा था ना, एक मिनट, हाँ ये मारा था, ये अपने को मिल गया। इस पाथ में देखो क्वाइल, कोई भी एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, है ना, वहां वहां ये देख लो। अब यहाँ पे आओ बाबू, बीपीएच के बाद क्या है, वीवैट कहाँ पे चेक करे मेरे भाई, कहाँ पे चेक करे, बोर्ड में। तो बॉल टाइप ऐसी है तो पिन तो अंदर चला जाएगा, तो कैसे चेक कर लो। तो इस लाइन के कंपोनेंट्स को देखेंगे, है ना। कंपोनेंट्स पहले देखो क्या है मेरे भाई, कोडिंग देखो, अगर ये पता नहीं रहेगा तो कैसे पता करेगा, C1108। अब हम कहाँ पे आएंगे, बोर्ड पे। मेरे को बताओ जी मिस्टर जाहिद, है ना, C1108 किधर है, दिख रहा है क्या तुम्हें। हाँ, इसमें नहीं कहाँ दिखाएगा भाई, लेआउट में दिखेगा। बहुत अच्छी बात, देखो अब यहाँ पे मिस्टर जाहिद C1108 दिखा क्या, है क्या, कहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पोजीशन देखो, ये हमारा कोयल है ना, ये आईसी का 1 नंबर, ये पिन दिख रहा है, ये कॉर्नर की पिन दिख रही है, कॉर्नर की पिन दिख रही है, कॉर्नर की पिन दिख, हमें C1108 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सेम पोजीशन वहां पे भी मैच करना है? तो यहाँ पे देखो जाहिद, अब देखो आपको पता चल रहा है कहाँ पे, कहाँ पे, दिखाना कहाँ पे है? ये तब ये ठीक है जी, जहां पे उसने बताया वहीं पे। अब देखो यहाँ पे एक तरफ कनेक्शन दिया, एक तरफ नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा जाहिद, हाँ जी। ये देखो ना, जाहिद कह रहा है यहाँ पे अपने को ग्राउंड हो गया। है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, पैरेलल में लगा हुआ है तो यहीं पे मिलेगा, है ना। ये देखो, अब ध्यान देना, तो अब इसके थ्रू आसान हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब हमें जो ढूंढना था वो कौन सी, बैट आईडी, बैट थर्मल, है ना। यहाँ पे देखो बाबू, देखो अभी एक चीज और कंसीडर करना, ध्यान रखना इस चीज को, कॉपी में इसको नोट करना पड़ेगा आपको, है ना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा, U1101 ए, है ना, इसका मतलब, हाँ, साइजिक आईसी को 3-4 पार्ट में बांट के इसमें दिखाया गया है। तो अभी चार्जिंग आईसी के ए पेज नंबर ए पे है ना। इस पेज पे हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या क्या, ये इनपुट दिख रहा है चार्जिंग आईसी का, 2 आउटपुट दिख रहा है, और कुछ और पिन का डिटेल्स है, जिसमें बैट थर्मल के नाम से आ रहा है, आईडी के नाम से आ रहा है ना। अब ए के बाद, है ना, बी वाले पेज पे चल रहे हैं, है ना, तो इस पे चल रहे हैं, पहले इसको देखें, अब इसको देखते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं, इस वाले पाथ पे नहीं, इससे वो इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ये तो बता रहा है कि बैटरी का पाथ जहां जहां जा रहा है, ये देखो ये है। अब आईसी का इस पेज पे देखो कुछ दिखा रहा है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं, बी आ गया जी, है ना। बी वाले लाइन में देखो बाबू, बी वाले लाइन में क्या क्या चीजें, तो ऐसी की कुछ स्पेशल चीज, VDD _SMSM_IO, है ना, क्या है, की KYPDP, हाँ, कीपैड पावर _N, है ना।
मतलब कीपैड में क्या है, जो ऑन ऑफ स्विच है ना, नेगेटिव लाइन होता है और पॉजिटिव लाइन है ना। पी एस होल्ड, होल्ड की पिन है ना, क्या है, SPMI_CLK है ना, मतलब क्लॉक की पिन है ना, ये डेटा की पिन है। अब क्लॉक डेटा क्या है, एक जो है बैटरी में होता है कम्युनिकेशन लाइन है, जब तक ये आपकी आईसी कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक चार्जिंग ऑन नहीं होगा, है ना। ये देखो OPTI ऑन है ना, इन सभी चीजों का अपना पार्टिकुलर मीनिंग है ना। फाइनली ये देखो sys_, ओके है ना, ये कहीं ना कहीं मेन कंट्रोलर को जा रहा है ना। सिस्टम इज ओके है ना, पावर इज ओके है ना। तो इसका ये ब्लॉक हुआ, A B, तो C जाएगा ना इसके बाद, AB के बाद क्या जाएगा, C ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। C ब्लॉक क्या है, देखो ध्यान से देखो, C ब्लॉक में आपकी चार्जिंग आईसी किससे बातचीत कर रही है, CPU से कर रही है। GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, चार्जिंग कैसे ऑन करना है, CPU से कहीं ना कहीं हमारा बातचीत हो रहा है ना। लाइन देखो आप, देखो board_ID2 है ना, flash_storage_, है ना, स्टोर B_now, board_ID1 क्या है, skin_thermal है ना। ये लाइन से CPU से इसका कम्युनिकेशन आईडी हो। बोर्ड आईडी क्या है, पहले ध्यान रखिएगा, बैटरी आईडी भी है, बोर्ड आईडी भी है, ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे मोबाइल में कुछ आईडी होता है, जैसे मैक एड्रेस होता है, ब्लूटूथ का एड्रेस होता है ना, उसी तरह से बोर्ड का भी आईडी होता है ना। अब आप इसको डीपली जानना है, सी ब्लॉक हो गया है ना। अब आ जाओ, सी के बाद क्या होगा, डी ब्लॉक में चलो अभी आगे जी, है ना। डी ब्लॉक किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ये देखो पहले, तो यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो, पहले पीने देखो, win_flash1, P VDD, win_flash_0 है ना। यहाँ पे देखो, ये तो आप जानते होंगे है ना, MID है ना, एंड क्या लिखा हुआ है, BPH है ना। यहाँ पे देखो PVDT, इस नाम से PDD वोल्टेज जो है आगे पूरे इतने नंबर, देखो चार्जिंग आईसी कहाँ कहाँ वोल्टेज BPH को भेज दिया, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 26, 27 एंड 29, इन सभी चीजों को क्या मिल रहा है, BPH वोल्टेज मिल रहा है। अब बताओ BPH कितना लंबा ट्रैक है, अगर इस लाइन में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत टाइम लगेगा, तरीके से निकालोगे तो जल्दी निकलेगा, है ना। वो सब मैंने बता रखा है, आप कल छुट्टी में थे ना। अब यहाँ पे देखो जी, तो इसमें ये, अब ये लाइन देखो क्या है जी, charge_red_LED, ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने मोबाइल में चार्जर को इंसर्ट करते हैं तो कुछ एलईडी ग्लोज होती है, जैसे आप लगाओगे तो कुछ अलग रहेगा और चार्जिंग मोड में अगर चला जाएगा तो अलग हो जाएगा, ऐसा होता है, देखा है आपने, होता है ना। वही, अगर ये नहीं ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब एलईडी के माध्यम से ही हमने पता कर लिया कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है ना। एलईडीज क्या बताता है, ये देखो, ये एलईडीज यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहे हैं, ये क्या बताया है भाई, ऑफ हुआ, तो एलईडी से तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं ना,
है ना। एलईडी से हमें सिस्टम के बारे में पता चलता है। ये फ्लैश एलईडी है ना। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना। अब हमें लास्ट ब्लॉक कौन सा जाना है, ई ब्लॉक है ना। ई ब्लॉक में क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ई ब्लॉक को भी बीपीएच मिल रहा है ना। इसको भी बीपीएच मिल रहा है ना, है ना। पावर ग्राउंड है ना। मतलब ई ब्लॉक में मोस्टली जो है, ई ब्लॉक से जो है, यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, एलसीडी अंडर स्कोर वीएसपी, ये एक वोल्टेज है, ये भी आगे जनरेट इधर से हो रही है ना। अब आ जाइए, तो ये जो ब्लॉक है ये वोल्टेज जनरेट करा रहा है। अब इसमें छोटी छोटी चीजें क्या है? ये देखो आप, ये क्या है, TMI62 समथिंग है ना। ये आईसी का कुछ इंटरनल लॉजिक यहाँ पे दिखा रहा है ना। 1 UF है ना। ये क्या है थोड़ा सा बताओगे, आप लोग जानकार व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति है तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्या है, कुछ पार्ट जो है बोर्ड पे दिया हुआ है ना। ये क्या है बाबू, C1202 1202 है ना। ये क्या है, एनसी है, मतलब लगा नहीं है। हाँ, अगर लगा होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 1 माइक्रो फेराड होता है ना। तो यहाँ पे एक रेसिस्टर भी मेंशन है, बट ये लगा नहीं है ना। हाँ, ये भी एनसी है ना। लगा होता तो इसकी वैल्यू ये होता है ना। ये भी एनसी है ना। ये एनसी है। तो कुछ कंपोनेंट्स जो कई लोग बोर्ड को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ये कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से बता दिया कि भाई कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और कौन से नहीं लगे हुए हैं। थोड़ा छोटी छोटी चीजों को और मैं दिखा दूं, देखो जी। अब सबसे पहले मेरे भाई, आपको कोई भी नहीं बताया होगा ये चीज, ये तो सबसे पहले आप सर्किट समझ जाओ, है ना। कौन सा सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। वोल्टेज डिवाइडर में चीजों को देखो पहले, ए मेरे भाई, अब आपसे पूछा जाए कि आईडी, हाउ मेनी आईडी, बोर्ड आईडी कितने वोल्ट का होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी रेग अंडर स्कोर L16 है ना, 1.8 वोल्ट है ना। ये एक बी रेग रेगुलेटेड वोल्टेज आ रहा है कहीं से, है ना, 1.8 वोल्ट की, है ना। ये हमारा कहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है ना। इस रेसिस्टर के थ्रू, है ना, इस रेसिस्टर के थ्रू हमने आना है। 1.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो आईडी बी आउट इस लाइन पे कितना हुआ, कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड आईडी कितना। तो बोर्ड आईडी में भी ये लगा हुआ है, एक और आईडी आपको दिख रहा है, ये भी सेम 1.8 वोल्ट वाला ही है। ये है। आप कैलकुलेट करो बोर्ड आईडी को, एक बार कैलकुलेट करना भाई, बोर्ड आईडी कितना बन रहा है फटाफट। देखो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट करने से अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन देखो। वोल्टेज डिवाइडर में हमेशा दो रेसिस्टर का यूज होता है, एक जो सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अगर दोनों रेसिस्टर की वैल्यू सेम होता है तो इनपुट का हाफ वोल्टेज आउटपुट होगा। बात को समझे कैसे, यहाँ पे देखो, ये वैल्यू दिखा हमें कितना, 47K। दूसरे को देखो, ये कितना देखा जी, दोनों रेजिस्टर का वैल्यू सेम हो गया, और इनपुट कितना हो रहा है जी, 1.8 वोल्ट हो रहा है ना। तो 1.8 को मैं कितना मान लू, 180 मान लू, पॉइंट रिलीज हटा देंगे तो 180 का आधा कितना होगा, 90.90। आप कैलकुलेट करो,
लिखो इनपुट 1.8 वोल्ट, है ना। दूसरा लिखो 47K, के, हाँ 47 है। कहीं भी जो है क्लिक करना है, यहाँ पे कर, बोला। अब वो देखो, अगर सर्किट का मेजरमेंट आपको पता नहीं है तो क्या रिपेयरिंग कर लोगे? बिल्कुल, आपको कहीं से भी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए। इस वजह से जरूरी है डायग्राम के थ्रू भी समझना, है ना। ये समझ लोगे, अब आपको ये बोर्ड आईडी जहां भी जा रहा है, पेज नंबर 12 पे जा रहा है ना। ये बोर्ड आईडी हमें कितना मिला पाइए? 0.98। अगर 1.8 वोल्ट मिला तो वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम को प्रॉपर रीड करने आपको आएगा तो 100% फॉल्ट तह तक चले जाओगे, 100% करोगे। और समझ रहे हो? तो ये चार्जिंग सेक्शन, मोबाइल का जो चार्जिंग सेक्शन था, उसमें हमने बताया कि ये सर्किट कैसे कैसे काम करेगा और इस लाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कोई डाउट्स हो तो अब पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो। यहां से हमने लाइन लिया, बी वैट का लाइन देखा, बैटरी आईडी देखा, बैटरी टेम्परेचर देखा, ये लाइन देखा तो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था? चार्जिंग आईसी से, है ना। इस लाइन में कभी भी दिक्कत, कभी भी प्रॉब्लम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बैटरी से चार्जिंग का इशू आएगा, चार्जिंग प्रॉब्लम का इशू आएगा। हाँ जी, ऑपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चला लोगे लेआउट प्लस हार्डवेयर सॉल्यूशन प्लस बिटमैप, चल जाएगा, कोई दिक्कत?